हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, मार्केट में आज आप सभी ने एक तूफानी तेजी देखी, उसके बाद अभी एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 80 पॉइंट्स गिरकर ट्रेड कर रही है। ये अपडेट है आप सभी के लिए। अमेरिका के बाजार की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से फिसलते हुए दिख रहे हैं और अभी करंट की बात करूं तो 188 पॉइंट्स की तेजी आपको डाउ जोन्स में और 100 पॉइंट्स की तेजी नैस्डैक में देखने को मिल रही है। अभी बात करने वाला हूं मैं आईआरसीटीसी के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में पिछले 2-4 दिनों से लगभग 10% की तेजी बन चुकी है और आप सभी को अगर याद हो तो कुछ उन स्टॉक्स में से एक स्टॉक है जहां मैं आपको बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूं और आप ही की वजह से ऐसा हुआ है कि मैं आपको बाय रिकमेंडेशन दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको जो इस स्टॉक पे प्रॉब्लम होती है, जिस पे कमेंट्स आते हैं, मैं उस पे वीडियो बनाता हूं। लेकिन मेरे पास कमेंट्स कुछ इस प्रकार आए कि प्लीज ऐसी गिरती हुई मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स की वीडियो बनाए जहां हम अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके जिन स्टॉक्स में। फिर मैंने आपके लिए स्टॉक्स बताए जहां पे मेरा आईआरसीटीसी उन स्टॉक्स में से एक था जिन स्टॉक्स को मैंने रिकमेंड करा। अगर आपने इन्वेस्ट करा हो तो लगभग आप 10% पैसा तो पिछले एक हफ्ते में ही कमा चुके हैं। स्टॉक देखें तो लो से अपने करेक्ट 10% ऊपर है। मैं ये नहीं कह सकता आपने लो पे ही बाय करा होगा, क्योंकि आज तक कोई लो पे बाय नहीं कर पाया है, ना आप कर पाए होगे। शायद हो सकता है आपने 620 का लो लगाया, 640 पे बाय करा हो, 650 पे, तब भी आप 5-7% के प्रॉफिट में ही बैठे हो। लेकिन मैंने जो आपको बाय कराया 5-7% के प्रॉफिट को देखते हुए बिल्कुल नहीं, ना ही मुझे ये पता था कि स्टॉक कल से भागेगा। लेकिन आगे का क्या व्यू रखना चाहिए इस स्टॉक में, कैसे आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में बात करता हूं मैं अपनी आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। वन मोर थिंग गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो यार प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे यार। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा, किसी स्टॉक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। बस आपको कमेंट करने के बाद मेरी वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स को भी देखना है। हो सकता है थोड़ा डिले होगा बट आपके लिए आएगा जरूर कुछ ना कुछ। स्टॉक की बात करूं क्या करना चाहिए, उससे पहले थोड़ा मार्केट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। निफ्टी में आज जो ये 400 पॉइंट्स की तेजी है, इसका ये मतलब नहीं है मार्केट अब भागने लगेगी या फिर मार्केट में कोई अच्छी खबर आ गई, कुछ भी नहीं है। ये केवल ओवरसोल्ड मार्केट थी। जो एक बाउंस बैक ड्यू था वो आ चुका है बाउंस बैक, और मैं आपसे कंटिन्यू यही शेयर कर रहा था कि करीब करीब 400 से 500 पॉइंट्स का एक बाउंस बैक मार्केट में मुझे दिखता है जो कि आना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशक 16,600 का जो एक एसएल के रूप में काम करेगा वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल है। सॉरी 16,600 मुंह से निकल गया। 15,600 जो हमने लास्ट गिरावट में लो लगाया था उसी से हमारी रिकवरी आई थी, वहीं अभी भी मैंने आपको बॉटम दे रखा है। बॉटम मींस सपोर्ट। बट अगर दोबारा मार्केट नीचे की तरफ गई तो वो लेवल ब्रेक हो जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अब हमें 15,600 का वेट नहीं करना। अब हमारा जो बेस है वो 15,800 पे हमें शिफ्ट कर देना है, क्योंकि अब वहां तक जाएगी तो दरवाजा खटखटाने में खुलेगा वो। उसके बाद हो सकता है 15,400, 15,200 जहां भी लो लगाए, बट अब 600 लो नहीं रहेगा। अगर दोबारा नीचे की तरफ हम लोग गए तो ऊपर गए तो हमारे लिए भी 300-400 पॉइंट्स की तेजी और बन सकती है। अभी आईआरसीटीसी पे आता हूँ। ये हो गई आपके लिए मार्केट पे एक छोटा सा आउटलुक। अभी आईआरसीटीसी के स्टॉक के बारे में बात करूं तो स्टॉक में वन साइडेड गिरावट आई है लगभग 750 रुपीज के साइड से। हर 2-4% के बाद स्टॉक में 5-7 पॉइंट्स की तेजी बन रही थी, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 690 रुपीज से शार्प करेक्शन आई 622 तक। अभी 695 से लेके 700 के लेवल, 690 से 700 के लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जैसे ही 700 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी आपके लिए 720, 740 रुपीज के लेवल्स स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। यानी कि जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, मैं उससे अभी ये कहूंगा कि आप इससे दूर रहें, आपके लिए मौके नहीं है। और अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं तो आपका व्यू मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, 1 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए। और आप इस तरीके से बाय करें एज अ एसआईपी समझ के। एसआईपी मींस मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक खराब है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक में भी एक ओएफएस भी आना है, आप सभी को पता है, जहां गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुकी है। 5% के करीब स्टॉक 5% के करीब स्टेक डाइल्यूट होगा। लगभग 3100 करोड़ का ये फंड रेस की तैयारी है, तो उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप जहां भी खरीदें इतना फंड आपके पास होना चाहिए कि आप हर गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकें। अगर आप आज खरीद रहे हैं तो अगर 10% स्टॉक करेक्शन देता है तो यहां से आप 20% करें तो 20 और कर सकते हो, फिर 5% और करेक्ट हो तो आप 20 और कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपनी पोर्टफोलियो को, आईआरसीटीसी को अपनी पोर्टफोलियो में मैनेज करना चाहिए, या फिर इस स्टॉक को आप अवॉइड करते हैं जब तक ओएफएस खत्म ना हो जाए। तो बेशक ओएफएस 800 रुपए पे खत्म हो तो हम 800 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन हम 680-90 रुपए पे नहीं खरीदने की सलाह दे रहे। और खरीदने की सलाह इसी प्रकार है केवल कि आप एक तरीके से हर गिरावट पे ऐड करें। अगर हर गिरावट पे ऐड करते हैं तो आपका बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। आईआरसीटीसी बहुत ही शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है,
रेलवे से जुड़ा हुआ कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है। इससे ज्यादा मैं आपको इस स्टॉक के बारे में नहीं बता सकता, ठीक है। अब इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो 850, 900, 950, 1000 रुपए तक फंसे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए मेरा एक ही शब्द है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, होल्ड करने की जरूरत है। कितना टाइम लगेगा ये आप अगर मुझसे पूछें तो शायद मैं कोई टाइम दे दूं और आप उसको एक्सपेक्टेशन में बैठे रहें और आप कहें यार गलत है ये तो इसलिए मैं आपसे टाइम नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको इतना ट्रस्ट दिला रहा हूं, इतना भरोसा दे सकता हूं कि आपका स्टॉक खराब नहीं है, आपकी कंपनी खराब नहीं है और ये स्टॉक हाई बीटा स्टॉक है। अगर मार्केट की करेक्शन में गिर सकता है तो मार्केट जब बाउंस बैक देगी तो आपने इसकी तेजी देखी है, रोज 10% भागा था। 2000 रुपए का शेयर 6500 रुपए का हो गया था 3 महीने में। आईपीओ के टाइम से देखो तो आज भी स्टॉक 10 गुना ट्रेड करता है अपने आईपीओ के प्राइस से। ये स्टॉक आपकी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का दम रखता है। तो 1000 तो क्या, ये स्टॉक के लिए 2000 का टारगेट भी छोटा पड़ेगा। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा ये 2000 रुपए अगले साल हो जाएगा या कल हो जाएगा। मैं आपसे 2 से 2.5 साल का व्यू बोलूं तो ये 2000 रुपए मिनिमम आपको जाता हुआ देखेगा और एक अटेम्प्ट जरूर करेगा। उसके बाद आप 2000 पे खरीद रहे हो या बेच रहे हो वो आपके ऊपर है, बट ये जाएगा जरूर, मैं आपसे कह रहा हूं। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, टेंशन फ्री हो गए, होल्ड करें। और स्टॉक की करेक्शन मार्केट का पार्ट है, आप इसको एक्सेप्ट करें, बस मैं आपसे यही कहूंगा। और क्वालिटी स्टॉक्स को हमेशा डिप्स पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, ना कि उन्हें अपनी पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाएं। ये मैं कंटिन्यू कहता रह रहा हूं। अगर आप सोचे कि हम मार्केट की गिरावट में ही खरीदेंगे तो आपको नहीं पता कितनी गिरेगी और हर गिरावट में लोग आपसे कहेंगे बेचेंगे, बेच दो बेच दो। कल तक हर पब्लिक यही कह रही थी कि और गिरेगी और गिरेगी। आज की एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी 400 पॉइंट्स की रैली की। इनफैक्ट 200 पॉइंट जब अप होगी ना आज मार्केट तो लोगों को लगी रहा होगा सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन और भाग गई। तो ये आप बिल्कुल टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, आप क्वालिटी स्टॉक उठाएं और ऐड करने की कोशिश करें। आप माइंड सेट इस तरीके से बना लो कि गिरेगा तो मैं खरीदूंगा, बस तो आप पैसा बना लोगे। तो ये मेरा पूरा व्यू मार्केट को लेकर, आपकी पोर्टफोलियो को लेकर और IRCTC पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।